बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ कद्दू शरीफ और चने की दाल की सब्ज़ी। ये बहुत ही मज़े की होती है। इसकी अफादियत इससे बढ़कर क्या होगी, इसकी खूबी इससे बढ़कर क्या होगी कि इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना पसंद फरमाते थे। और ये ऐसी ग़िज़ा है कि जिसके अंदर इतनी तकरीबन 70% के करीब पानी पाया जाता है और इसके साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं जो गर्मियों में आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उसको नॉर्मल रखता है। तो जनाब मैंने बना रही हूँ आधा किलो कद्दू, और इनको बनाने से पहले 1 कप दाल जो थी धो के मैंने पानी में डाल के उसको भिगो दिया है। और अब मैं अपने सारे हथियार ले आई हूँ, इन्हीं के साथ जंग जारी हो जाएगी कद्दू की। और इसको पहले छीलेंगे, फिर इसको काटेंगे। और कद्दू जो होता है इसकी बहुत सी खूबियों में से एक खूबी ये है कि ये आपका जो खून होता है इसके अंदर जो गर्मी पैदा होती है ये उस गर्मी को दूर रखता है। और वो लोग जिनके नाक से खून बहता है, अगर वो कद्दू को खाना पसंद करें, यानी अपनी खुराक में कद्दू का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो उनको खून जो उनके नाक से निकलता है वो निकलना बंद हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वो गर्मियों में वो लोग जिन्हें गर्मियों में बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है और बुखार उतरता नहीं है, तो वो क्या करें कि वो कद्दू को जो है इसको काटें, और इसको काटने के बाद उसको उसका जो एक हिस्सा लेके अपने हाथों की जो हथेलियां हैं उन पे अच्छी तरह उसको मलें, और इसके साथ साथ अपने जो पैरों हैं उन पर भी इसको अच्छी तरह मलें। तो क्या होता है कि आपके अंदर की गर्मी पूरी दूर हो जाएगी और बुखार उतर जाएगा। दाल डाल दी है मैंने प्रेशर कुकर में, और इसमें डाल दिया मैंने कटा हुआ लहसुन, और इसके साथ आधा कटा हुआ प्याज और 1/2 गिलास पानी। और अब इसको करेंगे बंद और इसको रखेंगे आग पे, और जो गैस है ये फुल चलाएं आप, और इसको तकरीबन 3 मिनट इसका विसल बजने दें। दाल जो होगी ये आधी कच्ची पक्की बन जाएगी, और हमें ये आधी कच्ची पक्की दाल ही चाहिए। जब तक कि बाकी मसाला हमारा तैयार होगा दाल को खुला रहने दें, इसको बंद ना कीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें आप देख लें, टमाटर, हरी मिर्ची, इसके साथ साथ दही, इसके साथ साथ है सुर्ख मिर्च, चाट मसाला, अजवाइन, इसके साथ हल्दी और चिली फ्लेक्स, और इसके साथ साथ कटा हुआ अदरक, 2 कड़ी पत्ता है, और साथ एक बड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, एक जनाब आधा चम्मच के करीब लौंग है। अब ले लेते हैं एक बर्तन जिसके अंदर कद्दू का मसाला तैयार करके दाल में ऐड करने के लिए। तो जनाब बर्तन में डाल देंगे 2 सर्विंग स्पून घी के। दाल जो है वो घी में बहुत मज़े की बनती है। और इसमें डालेंगे 2 कड़ी पत्ता और 7 दालचीनी का एक टुकड़ा, साथ में 7-8 किस्म के लौंग, और इनको करेंगे फ्राई। फिर इसमें डालेंगे आप टमाटर, और साथ डालने कटा हुआ अदरक, और इसके साथ हरी मिर्च। और ये सारी चीज़ें डालने से आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। आप फ्लेम को थोड़ा तेज़ करें और तेज़ आग पे इसको फ्राई करें। इसके बाद आप फ्लेम बंद करें और इसके अंदर सारे मसाले डालें, और इसके साथ इसमें दही डाल दें, तकरीबन ये 3 चम्मच के करीब था। और इसको अच्छी तरह भूनने के साथ ही इसमें डाल दें बारीक बारीक कटे हुए कद्दू, और इन कद्दू को आप करें फ्राई। फ्लेम को फुल करें और तेज़ आग पे इसको अच्छी तरह फ्राई करें। फिर थोड़ा सा इसको ढक के पकाएं, और इसके बाद ये अपना पानी इसने छोड़ा हुआ था उसी में इसको थोड़ा सा पकाएं। और इसके बाद जो दाल अध गली दाल थी, आधी कच्ची पकी दाल, उसके अंदर ये सारा कद्दू वाला मसाला जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे 1 गिलास भर के पानी का, साथ में आप मेथी डालिए, और अब यहाँ जाएगा 1.5 चम्मच के करीब नमक। और अब इसके साथ इसमें 1 बड़ा गिलास पानी का डाल दें, छोटा गिलास हो तो 2 डाल दें। इसके बाद आप इसको बंद करें, और सीटी का टाइम रहेगा तकरीबन 4 से 5 मिनट के।
और तकरीबन 4 मिनट बाद दाल हमारी जो हो जाएगी रेडी। और अब आप इसको करें ये डिश ओवर, और इसके साथ आप चावल खाएं सालन के साथ, या आप पराठा खाएं, हर चीज़ के साथ ये मज़े की रहेगी। और इसके ऊपर अगर आप चाहें तो देसी घी भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपको मज़ीद ऑयल की ज़रूरत हो तो आप इसमें देसी घी डालिए और इसको सर्व करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।